अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सियासत की बात हो रही है, सियासी हालात आपके सामने ही हैं। कुछ नई सियासी जमातें जो हैं वो भी ज़ाहिर है मंजर आम पर आ रही हैं। इस्तेहकाम पार्टी एक नई सियासी जमात बनकर उभरी है और जोक दर जोक न सही लेकिन लोगों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। PTI से जो लोग मुनहरिफ हुए उसमें से एक नाम था महमूद मौलवी साहब का। आज पता चल रहा है आमिर महमूद कियानी साहब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसका सिंध का सदर जो है मुकर्रर किया है महमूद मौलवी साहब को। तो ये खुशखबरी है शायद महमूद मौलवी साहब के लिए, जो कह रहे थे कि मैं तो सियासत से बाज आया, मैं कोई रफाही काम शुरू करूंगा और अगर हुआ तो मेरी उम्र इजाज़त नहीं देती, तो अगर हुआ तो कोई सियासी जमात खड़ी कर लूंगा। लेकिन उन्होंने ना खड़ी की, जो खड़ी हुई जमात उसी के साथ वो हो लिए। एक और शख्सियत हैं 2022 में यानी आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने उनको इसी स्टूडियो में बुलाया, उनसे पूछा कि आपकी पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी के चेयरमैन पर भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस मौजूद हैं। उन्होंने कहा नहीं हमारे कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप गलत कह रही हैं, हम जैसे भी होंगे मसाइल हम आज भी उनके साथ हैं, हम कल भी उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कल उन्होंने कहा कि मैंने तो तौबा तायब कर ली है, मैं बाज आया इस सियासी जमात से। और वो कौन है और क्या कह रहे थे पहले आपको दिखाते हैं और फिर आपसे मुलाकात भी कराते हैं। हालात और नज़रियात कैसे बदले उनके, ज़रा सुनिएगा। अशरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना चेहरा और मेरा ख्याल है अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं, हमेशा रहूंगा इंशाल्लाह। अली जैदी अलबत्ता यहाँ से मेंबर है, वो मिनिस्टर हैं, यहाँ से 3.5 साल से मिनिस्ट्री उन्होंने ली हुई है KPT की, और अभी KPT के अंदर हम 20 वोट ले सके हैं अभी रेफरेंडम के अंदर। आप ये बताएं ये कारकर्दगी का म्यार हो। तहरीक इंसाफ का पूरे कराची में एक वर्कर बताएं, पूरे सिंध में एक वर्कर बताएं जिसको इन्होंने कोई मुलाजमत दी हो, किसी जगह से अकोमोडेट किया हो। कौन है जो कराची को ड्राइव करवा रहा है? सबसे बड़ा नाम तो अली जैदी साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला होता है। ये बात जो है गवर्नर साहब और लास्ट टाइम के अंदर, ये मैं बिल्कुल क्लियर आपको खुल के बात बता रहा हूं कि साहब से अप्रूवल लेकर आए कराची प्रेसिडेंट के लिए, चेंज करने के लिए अप्रूवल लेकर आए। अली जैदी ने और असद उमर ने इसको इंप्लीमेंट नहीं करने दिया, और ये मुझे खुद बताया दो हमारे पार्टी के मरकजी लोगों ने कि उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करने दिया, और फिर जाके अपने आप को सिंध का सदर बनाने के लिए अली जैदी साहब ने सबके लिए मुखालफतें की, वहां पर हर एक से उन्होंने भड्डा करवाया यहाँ पर, और उसके बाद ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिसमें वो ये समझे सबसे बड़े जो है अली जैदी साहब यहाँ पे संभाल लेंगे, जबकि वो अपनी मिनिस्ट्री नहीं संभाल सकते। है कि पहले ही जुमले में मैंने पूछा था कि आप PTI के साथ हैं या नहीं, उन्होंने कहा हूं भी रहूंगा भी। आज क्या हालात हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात ही उन्होंने, मेरा ख्याल है पिछली रात, उन्होंने ये कहा कि मैं मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बन सकता। सिंध की सतह पर मैं बता सकती हूँ अशरफ जब्बार कुरैशी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज का नहीं है, ये बानी रुकन, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। आज मेरे साथ स्टूडियो में अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। याददाश्त बखैर, कुछ याद आया क्या? कुछ कहा था आपने? याद है मुझे, एक चीज़ याद है, मुझे एक चीज़ याद है, और एक बात याद है, किसी बात से पीछे नहीं हटने वाला, किसी बात से पीछे नहीं हटने वाला। इमरान खान के साथ थे, जिस वक्त आपने पूछा था उसके बाद भी साथ रहे, कल रात से पहले तक साथ थे, पूरा टाइम गुजर गया, हुकूमत में थे, हुकूमत के बाहर थे, हम साथ थे। लेकिन जो वाक़यात हुए 9 मई के, देखिए बात सुने, जब नजरिए तहरीक इंसाफ बनी ना, 2 पार्टियों की हुकूमत थी, मियाँ बीवी की पार्टनरशिप थी, पाकिस्तान का बीच में मैटर था कि करप्शन के अंदर जा रहा है, मसले हो रहे हैं, मसाइल हैं, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान को बचाना है, और उस ज़माने में थर्ड फोर्स की ज़रूरत थी। मैं कोई फैन क्लब मेंबर नहीं था इमरान खान साहब का, मैं नजरियाती साथी था। ठीक हो गया, ठीक है। मैं शौकत खाना में काम करता था उनके साथ, मैं वॉलंटियर नेटवर्क का चलाता था सिंध बलोचिस्तान का, मैं उनके साथ था। इमरान इस्माइल मेरे साथ होता था, हम दोनों खाले भी जमा करते थे, और उस ज़माने में MQM का आपको पता है क्या असर हुआ करता था लोगों का यहाँ पे, हम उनके सामने खड़े होते थे। कोई हमसे ये बात करे कि हमने डर और खौफ से कोई चीज़ छोड़ दी है, तो उसको याद रखना चाहिए कि इस शहर पे हुक्मरानी 96 में जब ये पार्टी बनी है अल्ताफ़ हुसैन की थी, वो जो कुछ यहाँ पे शहर में करते थे उसको किसी कोई आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता था। पाकिस्तान की सालमियत खतरे में थी। अच्छा। उस जमाने में भी यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान की सालमियत खतरे में। ठीक है। और वो एक पार्टी जो है यहाँ पे कराची के खास तौर में बोल दूंगा कि वो लोग जो है सामने खड़े होते और हम उनके सामने एक ऐसी पार्टी बना के लेकर आए जो पाकिस्तान के तौर पर उभर के आ गया, पाकिस्तान के मुहाफिज हों। पाकिस्तानी फौज को हम लाइफ लाइन हमेशा कहते थे। हम हमेशा जो है पाकिस्तान की बात की और हमने लसानियत, सुबाइयत और करप्शन की सियासत को हमेशा आज एक मिनट रुक जाएं। मैंने आपसे अपने पिछले कई जब भी मेरी आपसे वो जो लास्ट प्रोग्राम मैं आपको रेफरेंस पे दे रही हूँ वो मैं दिखा भी सकती हूँ, मैंने आपसे कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने आपके हाथ मजबूत किए, आपने कहा नहीं किए।
लेकिन आज तो ये बात बमांगे दौल आपके साबका चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, उस वक्त तो हमारी बड़ी मुलाकातें थी, मीटिंग्स थी, हमें पूरी तरह फैसिलिटेट किया गया। देखिए कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, आपको नहीं पता था? देखिए कुछ चीज़ें हिडन होती हैं। अच्छा। हर चीज़ का इजहार जो है हर चीज़ फ्रंट पे नहीं आ पाती, लेकिन इस बात से इनकार आप करेंगे कि ये जो पाकिस्तान जो है 1977 ठीक है 1977 से वॉर कंट्री है, ठीक है, इसको संभाला किसने हमारी फौज के अलावा? अफवाज पाकिस्तान, बिल्कुल दुरुस्त। आप ये बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है जो प्राइम जो जिसको कहें जंग जो हुई है, दो बड़ी जंगें जो हुई हैं, वो पाकिस्तान के अंदर किसने बचाया? ठीक हो गया। अशरफ साहब, मैं जरा कुछ बुनियादी चीजों पर आना चाहती हूँ, क्योंकि आप तंजीम के आदमी हैं और आपको तंजीम के मामलात का ही पता होगा। बिल्कुल। 9 मई जो सानहा हुआ है, ये तारीख में न किसी ने देखा है और आइंदा शायद कोई न देखे, क्योंकि अब हालात को इस तरह से हमने पोर्ट्रे किया है, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश हो रही है। तंजीम की सतह पर, सिंध की सतह पर लड़कों को, टाइगर फोर्स को, पीटीआई के लोगों को, क्या आप लोगों ने कोई कहा था कि चढ़ दौड़ना है, अगर खान की गिरफ्तारी होगी तो फिर कुछ नहीं बख्शा जाएगा? क्योंकि आफ्ताब सिद्दीकी साहब कि जो सारे वीडियोस चल रहे थे उसमें तो वो कह रहे थे जला दो, गिरा दो, तो आप लोग भी यही सब करना चाह रहे थे? देखिए मैं खान साहब को गोली लगी थी, ठीक है, खान साहब जख्मी हुए, शारा फैसल ब्लॉक हुई, ठीक है, मैं रात को वहीं बैठा हुआ था, ओके, ठीक है। उस दिन तो गोली लगी थी खान साहब को, उस दिन तो डायरेक्ट उन पर हमला हुआ था, उनकी जान खतरे में थी। हाँ, उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। उस दिन जो है मैं वहां बैठा हुआ था, मेरे साथ मेरी टीम के लड़के बैठे हुए थे। ये जो लाल बस की बात करते हैं ना बार बार, पीपल्स बस सर्विस, ये उस मजमे में जो धरना दे के बैठा हुआ था उसके दरमियान से मैं गुजार के दिए इनको, एक गाड़ी का शीशा नहीं टूटने दिया। ठीक हो गया। मैं बैठा हुआ था, मेरी टीम बैठी हुई थी, हमने नहीं निकलने दिया। दूसरे दिन बिलाल गफ्फार हमारा कराची का प्रेसिडेंट है, हाँ। उसका मुझे कॉल आई कि हम एहतजाज करना प्लान कर रहे हैं और हम जाएंगे वहाँ पे ना प्रेस क्लब जाएंगे। मैंने उसको कहा कि तुम जो है किसी सूरत में भी जो है ना ये सीधा रोड नहीं लेना शारा फैसल का, तुम यहाँ से जाना, क्योंकि एक दिन पहले बैक रास्ते से आओगे। एक दिन जब पहले मैंने पूछा इससे तो इसने कहा कुछ लड़के आए थे, डंडे हाथ में थे उनके, वो गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगे थे, तो मैंने उनको रोका। मैंने बिलाल से पूछा, बिलाल ये कौन लोग हैं, तुम जानते हो इनको? तो बिलाल ने कहा मैं नहीं जानता। तो मैंने कहा तुम कराची के प्रेसिडेंट कैसे प्रेसिडेंट हो, तुम्हें लड़कों का नहीं पता कौन लड़के हैं ये? मैंने उनको डांटा, क्योंकि मैं एक पार्टी का तंजीमी आदमी हूँ, मेरे पास अपनी पूरी इंतजाम होता है। लड़कों को मैंने एक लड़के को आग नहीं लगाने दी। जब मैंने दूसरे दिन इसको बिलाल ने मुझे फोन किया तो मैंने इसको बोला कि शारा कायदीन से जाना, प्रेस क्लब के सामने जाके बैठना, वहां से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करना। लेकिन इसने जो है उसके, मैं किसी जो मेरी अपनी बिजनेस मीटिंग थी, मैं वहां चला गया था, कुछ बिजी था मैं, तो इससे मुझे मैंने शारा फैसल से ही आई थी वो रैली। शारा फैसल से गए सीधे। मैंने इनको कहा था हसास इलाका है, वहां पे कोर कमांडर ऑफिस भी है, वहां पे दूसरी जगहें भी हैं, आप वहां से नहीं जाना। लेकिन ये लोग जो है वहीं गए, रीजन प्लाजा पे इनको इंटरसेप्ट किया। मैं ये पूछ रही हूँ अशरफ कुरैशी, आपके पास कोई इस तरह की लाइन थी कि इस तरह से चीजों को? ये मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि सिंध कैबिनेट का मेंबर होने के बावजूद जब मैं ये रोल मेरा प्ले होगा तो ये मुझे क्यों रखेंगे किसी जगह पर अगर ऐसी कुछ करने जा रहे होंगे? तो मुझे इन्होंने कोई आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाला हुआ था। ऑन बोर्ड कहीं नहीं किया इन्होंने। और जो प्लानिंग की आफ्ताब सिद्दीकी साहब अगर हैं तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब बताएं कि उनको किसने कहा था, वो ऐसे भाग गए, अब वो प्लानिंग बताएं ना। फिर मैं ये कहता हूं कि आप भाग क्या गया? उन्होंने कहा मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है इस जमात से। कौन सी जमात, कैसी जमात? तो आप वीडियो जो बना के कैसे कर रहे थे? आप प्रेसिडेंट कराची क्यों बने हुए थे? आपको बताना पड़ेगा ना आपने क्या किया। अच्छा, वैसे आपको इस बात का गुस्सा, इस बात का गम, इस बात की तकलीफ तो नहीं है कि आपको कुछ मिला ही नहीं पीटीआई से, इसलिए आपने कहा कि दामन ही छुड़ाओ भाई, कुछ तो मिला नहीं है, सिर्फ जिल्लत ही मिल रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नजरियाती आदमी हूँ। अच्छा, मुझे आज भी किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप ये समझ लें कि मैं तहरीक इंसाफ चला रहा हूँ तो मुझे कौन कौन सी चीजों की ऑफर हुई होगी। मुझे पूरे मेरा तो 8 इलेक्शन लड़ा हूं, मुझे किसी चीज की ऑफर हुई होगी। ठीक है। मैंने हमेशा जो है पूरे आवाम की बात की, नजरियात की बात की, कराची का वर्कर जो मेरा पीटीआई का वर्कर जो मारा फिर रहा था उसकी बात की। आप ये पीटीआई के अंदर जो बर्गर क्राउड की मैं बात करता हूं बार बार, आप क्यों समझते हैं मैंने नाम दिया है बर्गर क्राउड का? किसी और ने नहीं दिया। मैंने तो मैंने दिया। आपका वर्कर भी लपेटे में आ गया ना? वर्कर लपेटे में आ गया। मैंने तो परसों 2 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था कि बर्गर बन कबाब को फंसा के निकल गए। तो वो तो वाकई सारे बेचारे फंसे हुए हैं, सारा वर्कर हमारा मारा फिर रहा है। कुछ जो है उनके फैमिलीज जो है बाहर हैं, और ये लोग कहाँ गए? अगर ये लोग देखें, इनको बड़ी शहादत का बड़ा शौक था ना, तो शहीद तो अल्लाह के लिए होते हैं ना। आज ये जंग किससे, लड़ाई किससे हो रही है? मुझे सामने बताएं कि सामने जो है मंगोल है, सामने इंडियंस हैं, कौन है जिससे हम लड़ने के लिए जा रहे हैं? हमारे सामने अपनी अफवाज है, मैं कह रहा हूं हमारे जिसके साथ आपने कुछ किया। अच्छा, फिर आपको अगर इतना ही शौक था ना तो आप आके फ्रंट पे आए ना, मैंने यही तो कहा है कल। अच्छा, ये बताएं मुझे अशरफ कुरैशी साहब, अब तो दोस्तियां होंगी आपकी, मुझे ये पता है किस लोगों से आपकी दोस्तियां, इमरान इस्माइल और बाकी लोगों से जिस तरह की आपकी दोस्ती अब हो गई है, वो भी मुझे पता है कि किस तरह की दोस्ती है। इमरान इस्माइल से मेरी मुलाकात नहीं हुई, आपको बाय द वे आपको बता दूं। हाँ, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। अब मुझे पता है ना कि आपकी दोस्ती कहाँ है, साथ चलने वाले, चाय पीने वाले, एक वक्त में शाम की
अब आप एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन इसको छोड़ देना। मुझे ये बताएं, सबसे ज्यादा आपकी तंजीम को, आपकी सियासी जमात जो साबका थी, किसने नुकसान पहुंचाया सिंध की सतह पर? नाम लेके बात करनी है, इशारा के नाम में मत कीजिएगा। आरिफ अलवी, ओके। इमरान इस्माइल, आरिफ अलवी, अली जैदी, ओके। पूरा मिला हुआ बर्गर क्राउड, सारा का सारा। ओके। सिर्फ डिफेंस के उस तरफ के लोग जिनको सिर्फ ये चाहिए था कि उनको गुलाम चाहिए थे, अच्छा। उन गुलामों को जो है ये हुकूमत करते थे वहां से, उसके अलावा कोई बंदा इनको नहीं चाहिए था। अच्छा। तो इन्होंने तो तहरीक इंसाफ के वर्कर का सत्यानाश मारा। अच्छा। जिसने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जीत के दिया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जीत के दिया, डिस्ट्रिक्ट मलिर जीत के दिया, मेन लोग वेस्ट अंदर जीत के दिया, सारे के सारे। अली जैदी और इमरान इस्माइल थे जो कराची चला रहे थे। अली जैदी, इमरान इस्माइल, फिरदौस शमीम नकवी। अच्छा। और ये तो हम तो पांच का हमारे पार्टी में मशहूर है, सात का टोला के साथ, पांच का सात का टोला मशहूर है पूरा पार्टी। नहीं तो ये जो फरमाते हैं आपके वार्डा साहब, ये वही वाले पांच का टोला है जिसमें सांप भी हैं, बड़े सांप, छोटे सांप। ये फैसल जो कहता है वो ऊपर नेशनल लेवल पे जाके कहता है। मैं बात करता हूँ सिंधु कराची की ज्यादातर। वो फवाद चौधरी और असद उमर और बाकी लोगों की बात करता है। अच्छा, फैसल वार्डा साहब के बारे में क्या राय है? वो ठीक बात कर रहे हैं? देखिए फैसल का, वो भी तो एक बर्गर है जिससे आपका शदीद बर्गर नहीं है, वो बर्गर उसका फैसल का भी स्ट्रक्चर ऐसा हो गया होगा, डिफेंस में रहता है। डिफेंस में मुझे कहते हैं ना कि तू डिफेंस में आ जा। मैं कहता हूँ ये माइंडसेट है, डिफेंस में 5 घर ले लूं मैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। मैं अपने वर्कर को जो है बुरा फैसल वाला बर्गर नहीं है। फैसल वाला बर्गर कहाँ है? वो तो शोशा में है, वर्कर है, वर्कर है। हाँ, वर्कर है। और जो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। मेरा ख्याल है कि उसको बहुत सारे इल्म है। मैं उस जगह पे नहीं था और वो उस जगह पे था जहाँ उसको इतनी मालूमात हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास मिनिस्ट्री भी ऐसी थी कि उनके पास बहुत सारी चीजों की। फैसल को मिनिस्ट्री से वो बहरहाल वफा नहीं कर सका क्योंकि उसने कराची के लोगों को कोई मुलाजमत नहीं दी। वो बड़ी बातें करता है। जब वो मिनिस्टर था तो उसने कुछ भी नहीं दिया कराची को। उसने सिंध के अंदर जो है वो पानी का मिनिस्टर था, पानी बिजली का, उसने कुछ भी नहीं दिया। आज बात करके ठीक है, आप जो है अपनी जगह बात करें तो इसका मतलब मेरा दोस्त है और मेरा दोस्त पार्टी में बनने के बाद हुआ है। मुझे उसके आने का भी पता है और उसके जाने का भी पता है। शायद उसको नहीं पता हो, वो मुझे जानता है अच्छी तरह। खान खुद लेकर पता है मुझे उसको, जो लोग लेकर आए थे, जिनको जो सब कुछ किया था। खान तो उनके उसके आज देखिए, आप 2022 में नहीं माने थे, लेकिन आज तो मान रहे ना कोई लेकर आया था लोगों को। कुछ लोग थे ना हर पार्टी में। देखिए बात सुने, तहरीक इंसाफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? मेरी जो खान साहब के साथ जब भी प्रॉब्लम हुई है ना, जो खान साहब कहता है अशरफ कुरैशी मानता नहीं है। मैं वर्कर को बुला के बैठाया हुआ है, मैं तंजीम बना रहा हूं, मैं पार्टी बना रहा हूं। आपके ये जो इधर बर्गर क्राउड आके आपको ये करता है, बीच में से हजारों सैकड़ों लोग मजमे से निकाल के 2 लोगों के घरों में ले आने। अशरफ कुरैशी, यही आपके साथ भी हुआ है। एक मजमे में आपके लिए भी कहा गया कि इसको कटाओ और आप फौरन ब्रेक पे चले गए थे। हमारे पास भी टाइम आ गया ब्रेक का, मैं ब्रेक ले रही हूँ, ये इशारा होता है ब्रेक का। तो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो अशरफ कुरैशी अगली पॉइंट करने जा रहे हैं। खबरें हैं, सुनने में आया कि एमकेएम पाकिस्तान भी हो सकती है। सुन रहे जमात इस्लामी वाले भी इनसे बातचीत करने पर राजी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि अशरफ कुरैशी जैसा डाई हार्ट आदमी उनकी पार्टी में भी आए। इनकी चॉइस क्या है इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने आज अशरफ कुरैशी साहब को यहाँ पर बुला रखा है, जिनकी साबका जमात, जिनके साबका चेयरमैन से अब उन्होंने वास्ता जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। लेकिन इत्तलात हैं अशरफ कुरैशी साहब, इस्तेहकाम पार्टी जा रहे हैं आप, क्योंकि आपके जो पुराने दोस्त हैं, जो आपके पक्के दोस्त हैं, अली जैदी साहब, वो तो वहाँ पहुँच गए हैं। इमरान इस्माइल साहब, वो भी आपके पक्के दोस्त हैं, वो भी वहाँ पहुँच गए हैं। तो अब आप कब जा रहे हैं? मैं असल में मेरी तो इनसे बात ही नहीं हुई जब से ये गए या गए हैं। जब से मेरी किसी से एक से भी मेरी कॉल पे बात नहीं हुई। ठीक है। तो ये लोग गए अपनी मर्जी से गए। ओके। अपनी मर्जी से जाके। आप कब जा रहे हैं अपनी मर्जी से? मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं असल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि मुझे मसले, मैं तो नजरियात के उसको इन सबको पता है। जहांगीर तरीन भी आप ही की तरह डसे हुए हैं, अलीम खान साहब भी आप ही की तरह रोए हुए डसे हुए आदमी हैं। आपका तो पक्का बनता है, आपको तो जाना ही जाना चाहिए। ये तो चले फिर बेचारे मरात ले लेके मिनिस्ट्रियां ले लेके थे। अभी तक उनका नजरिया समझ में नहीं आया। सर, इस्तेहकाम, पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना उनकी पार्टी का नाम है। तो आप और मैं मिलके इस्तेहकाम, हम लोग सारे मिलके इस्तेहकाम दे लेते ना यार, वही ज्यादा बेहतर है। जरूरी है अच्छा एमएनए बन जाऊं और एमपीए बन जाऊं और उसके अंदर जाऊं, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये कि अख्तियार जरूरी होता है डिलीवर करने के लिए। ठीक हो गया। और मैं तो अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अख्तियार के बगैर कोई चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लोगों की खिदमत करनी है तो अख्तियार के साथ होनी चाहिए। ओके। अच्छा, फिर बाय चॉइस, क्योंकि आप कराची में रहते हैं, जाहिर है अब कराची के हालात और सियासत, फिर आपकी तंजीम कौन सी हो सकती है आपके ख्याल में? MQM, जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? आजकल बड़ी मसल्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मेयर भी अब आ गया उनका। आज से तो नहीं है। हाँ नहीं, अब मेयर भी आ गया तो माशाल्लाह और मजीद
पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर भी वही थे। हाँ, ये वो भी। आज से तो नहीं है, मसले से उनके पास बहुत पुराने हैं। वो पहले भी लोग, सारे लोग मुझे बोलते रहते थे कि आप इधर आए, क्योंकि सबको तो पता है कि मैं नजरियाती हूँ, डाई हार्ड हूँ, मैं पार्टी बनाने वालों में से हूँ, तो मुझे तो हर लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन मैंने तो किसी को कभी भी हाँ नहीं की। तो अभी अब क्या सिचुएशन है? 2 मैं दिन ये से बाद सोच से रहा खत्म हो हूँ, गई ना, मैं ये तब्दीली आ सोचता गई ना हूँ, आपके अंदर। नहीं, मैंने देखें 27 साल बाद पार्टी जो है मैंने अलविदा बिल्कुल कहा। ठीक है, मैं इस बात और को मैंने बिल्कुल इसलिए कहा कि एक तो ये फौज से जाके लड़े, ठीक है, और पाकिस्तान देखें आप क्या हो क्या रहा है, 5th जनरेशन वार चल रही है, सही है। ठीक है। आप जो है सोशल मीडिया के जरिए सारा काम करना चाहते हैं। मिस्र की हिस्ट्री बिल्कुल अलग थी, सही है, तुर्की की हिस्ट्री बिल्कुल अलग थी। वहाँ पे गोलन था, हाँ, मैं तुर्की के अंदर, और मिस्र में अखवानुल मुस्लिमीन थी, जी। मुर्सी के बैक पे। जी जी बिल्कुल। जब वहाँ इंकलाब आया, तहरीक इंसाफ ने तो वो बेस बनाई नहीं ना, जिसकी बुनियाद पे वो सोशल मीडिया के बंदरों को लेकर घुस गए। वो जो सिर्फ जो है जाके सोशल मीडिया पे जाके एक्टिविटी, और ये कौन थे टिकटॉकर, कौन होता है टिकटॉकर? जो है अपनी जान पे खेलता है। मैंने देखा है वो ट्रेन आ रही है और वो ट्रेन के ऊपर जो है सामने वीडियो बना रहा है, उसके बाद मर गया, वो ट्रेन ने मार दिया, लेकिन उसकी वीडियो आ गई है। आप ये बताएं कि अपनी जान पे खेल के टिकटॉक बनाते हैं। ये जो लोग सारे के सारे जो पीटीआई के अंदर सब क्राइटेरिया ये एक कर दिया था खान साहब ने, क्या? जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होगा वो पार्टी का जिम्मेदार होगा, वेरी गुड। और जिसको जो है जितनी ज्यादा वो उसकी होंगी सोशल मीडिया पे अप्रोच होगी, उसको टिकट मिलेगा पार्टी तो का। आपने ऐसे चेयरमैन की तकलीद की, मुझे तो आप पे हैरत है, मुझे आपकी सियासी बसीरत पे हैरत है, मैं इन इमरान खान आपके नजरियात पे हैरत है। मैं इन इमरान खान को जानता ही नहीं हूँ। मैं उस इमरान खान को जानता हूँ जो हमारे साथ नजरिए के लिए खड़ा हुआ था, जो पाकिस्तान में तब्दीली लाता था। मैं उस इमरान खान को जानता हूँ। अभी जो खान साहब ने किया ना, अगर वो सुने मेरी बात तो मैं उनको बताऊंगा कि अपने सबसे बड़ी गलती उन्होंने की है। 27 साल में नहीं सुनी, अब क्यों नहीं, अब सुनेंगे ना, अब तो फारिग बैठे हुए शायद, तो सुन लेंगे, वरना पे तो मिलने का टाइम नहीं। देखे मेरी एक बात सुने, उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज को नजरअंदाज कर दिया। हम वेल विशर थे उनके साथ, हमने अपनी जान माल, कभी उनसे पूछे कि इनसे कभी एक लेटर बनवाया किसी कॉन्सुलेट के लिए, हमने किसी को सिफारिश के लिए तो फोन अशरफ कराया? कुरैशी साहब, इसका मकसद है आप उस तरह के सियासतदान साबित ही नहीं हो सके ना, आप वोट लिस्ट में आई नहीं है ना। मैं हूं ही नहीं, मैं अपॉर्चुनिस्ट हूं ही नहीं। अच्छा ओके, अगर आप अपॉर्चुनिस्ट नहीं है तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगली सियासी जमात कौन सी है आपकी? मैं ये सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर कल भी मुझे पूछा था उसने जो दूसरे चैनल पे, तो मैंने उनको इस वक्त कहा था कि मैं वो बैठने वाला नहीं हूं कि मैं सियासत से बैठ गया और मैंने जो रुखसत ले ली। मेरा तो दिमाग का प्रॉब्लम है, अगर जो समझे, मतलब सियासत करना ही है, मुझे वो सियासत करनी है जिससे मेरे देखे शहर इस वक्त तबाह डिलीवर कर सकें। उन लोगों के लिए काम करना है। देखिए मैं बड़ी गाड़ी में जाके बैठता हूँ, मैं एसी में रहता हूँ। जो प्रॉब्लम इस वक्त जो हमारी आवाम फेस कर रही है, मुझे उसके लिए काम करना है, मैंने किसी और के लिए काम नहीं करना। अगली सियासी मंजिल क्या है फिर बताइए ना? मेरी सियासी मंजिल, मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान की हिफाजत करने और हिफाजत करने वालों के साथ ही फौज में तो नहीं जा सकते? नहीं, फौज में तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज हो जिसके अंदर जो है, वही तो पूछ रही हूँ मैं। नहीं, अभी तक इस वक्त कोई और सियासी जमात खड़ी हो, पार्टी के साथ मैं सोचता हूँ कि कोई और पार्टी खड़ी होनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए, जो थोड़ी आप वो खुद बनाएंगे? मैं भी हम बना सकते हैं, अच्छा, मेहनत कर सकते हैं हम लोग, हमारे अंदर करंट है। अशरफ कुरैशी साहब, इस पादाश में 27 साल की मोहब्बत में आपको सिर्फ नफरत मिली, तो अब आप तौबा टाइप करके, जैसे मैंने कहा, नहीं, मुझे देखिए, मैं एक बात को क्लियर कर लें, मुझे नफरत नहीं मिली, मोहब्बत भी तो नहीं मिली सर। मैं वो वाहिद आदमी हूँ आपके साबका चेयरमैन ने आपको सिर्फ लानतानी की है हर जगह। पीटीआई के किसी भी बंदे को बुला के पूछे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, अगर मैं उस मीटिंग में अगर मुझे बुला लिया गया गलती से बुला लिया, मुझे मीटिंग में मैं बैठा हुआ और किसी से ना पूछे ना, खालिद मकबूल से पूछ लें। अच्छा, कि 9-0 पे जब खान साहब वो नो कॉन्फिडेंस के लिए आए थे ना, जो मूवमेंट चल रही थी, तो 9-0 पे जब उनके 9-0 नहीं, इनके जो बादराबाद मरकज से पहुंचे थे, वहाँ खान साहब ने अशरफ के मुतालिक क्या कहा था, उनसे पूछ लीजिएगा। आपके मुतालिक वो क्या कुछ कहते रहे, शायद ये यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहरहाल तो नहीं, लेकिन अशरफ जब्बार कुरैशी जैसे नजरियाती लोग जब 27 साल पार्टी से रुखसत लेते हैं, तो फिर पार्टी बनाने वालों को या उसके रूह रवा लोगों को सोचना होगा कि उनसे कहाँ गलतियां हुई हैं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।